जीरो लागत से चलने वाले बिजनेस। ऐसा अब एक बिजनेस क्या है कि हर कोई की एक डिमांड रहती है कि हमको बहुत कम इन्वेस्टमेंट से और एक अच्छा खासा बिजनेस हमको चालू करना है। काफ़ी कि देखो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम हर के साथ इसलिए आती है क्योंकि सबके पास में अच्छा खासा बजट नहीं होता है। इसके कारण हर कोई ये सोचता है, मिडिल क्लास से हो, गरीब हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, लड़की हो, महिला हो, हर कोई जो लगभग ज़्यादातर परसेंट में यही सोचता है कि कम इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट से हमको बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है जितने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो हम उस प्रकार से बिजनेस कर सकें। इसलिए हम सोचते हैं कोई ऐसा आइडिया चाहिए जो कम इन्वेस्टमेंट से चालू हो। तो ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया मैं आपको ऐसे एक नहीं कई बिजनेस आइडिया आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप मतलब जीरो का मतलब कम कम इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से आप उनको चालू कर सकते हैं और आप जो आपका बिजनेस है वो सपने आप साकार कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम करोड़पति बनना है, एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना है, एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बनना है जिससे आपकी भविष्य में पैसे की प्रॉब्लम कभी ना हो और आपके पास में पैसा बरकरार अच्छा रहे, क्योंकि बिजनेस से ही आप पैसे में उछाल ला सकते हैं या फिर बिजनेस से ही आप उन लिस्ट में आ सकते हैं जो टॉप दुनिया के पैसे वाले होते हैं। क्योंकि उनकी ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती कि वो टॉप पैसे वाले वही होते हैं जिनका खुद का एक बिजनेस होता है। अगर मैं तो ये कहता हूँ उनके बराबरी तक नहीं पहुँचो तो कम से कम उस लिस्ट में तो आओ। 1 से 1000 तक की लिस्ट में आओ, लाख तक की लिस्ट में आओ, कि ऑल इंडिया 1 लाख के अंदर तो आओ। ऐसा एक बिजनेस आइडिया ढूंढो। और वो बिजनेस आइडिया अगर आपको नहीं मिल रहा है तो टारगेट बिजनेस सेटअप पे आपको 101% श्योर मिल जाएगा। क्योंकि जो दिल से छू जाते हैं, बिल्कुल टच वाले जो बिजनेस आइडिया दिल से छू जाते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं, जो हमारे आसपास होता है, हम उनको करने की सोचते हैं और हम बार बार यही सोचते हैं यार मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो उन सब के लिए बहुत शानदार है टारगेट बिजनेस सेटअप यूट्यूब चैनल। उस पर आपको दिल से छू जाने वाले अनेकों ऐसे बिजनेस आइडिया आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज हम बात करेंगे जीरो लागत से चलने वाले बिजनेस आइडिया। तो जीरो लागत से कौन कौन से बिजनेस आइडिया हैं जो हमको मतलब जीरो से मतलब बिल्कुल सामान्य तरीके से इन बिजनेसों को आप गांव, शहर, घर, पहाड़, आपका जहाँ से मन हो आप वहाँ से कर सकते हो। जैसे ही आपकी व्यवस्था, जैसे आपका बिजनेस उस प्रकार से करना है आपको। जैसी आपकी व्यवस्था है, बोलते हैं ना एक कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो उतनी पैर पसारनी चाहिए। आज से डायलॉग समाप्त कर दो, उसको बड़ा कर सकते हो आप। नई चादर ले आओ। तो आपको उस पहले की जो चल रही आ रही उन कथाओं पे मत ध्यान दो कि जो भविष्य में होगा वो अरे आप कर्म तो करो यार। देखो आपने एक बार देखा होगा, कोई भी व्यक्ति स्टार्टिंग से 1 से मेहनत करता है और 100 बार तक वो फेल हो जाता है। कोई भी चीज़ में अगर वो 1 बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 4 बार फेल हो गया, 5 बार फेल हो गया, 100 बार तक अगर वो फेल हो जाएगा ना, उस चीज़ में वो मास्टर बन जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसके बाद उसको फेल नहीं होने देगी, क्योंकि उसको उसका पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो देखो बिजनेस भी एक ऐसे ही है। आप क्या है कि काफ़ी लोग ये होते हैं कि चालू कर देते हैं, 1-2 महीने देखते हैं कि 1-2 महीने में बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न। भाई बिजनेस का मतलब है थोड़ा वेट तो आपको करना पड़ेगा। आप 2 महीने में इन्वेस्ट करके 2 महीने में सोचते हो कि दुगना तिगना हो जाए, तो नहीं। इन्वेस्टमेंट का भी देखो, आप बैंक में भी जाते हो, बैंक में आप पैसे जमा कराते हो, वेट करते हो, कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना, तो सेम बिजनेस ही वो ये है। आप थोड़ा वेट करो, इंटरेस्ट दुगना तिगना चौगुना 5 गुना 10 गुना मतलब करीब बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी लोग क्या है जल्दीबाजी में फैसला लेके तुरंत उसको स्टॉप कर देते हैं। देखो या तो बिजनेस फेल होने के भी कई कारण होते हैं, या तो आपका बिजनेस आइडिया गलत है जो डिमांड में ही नहीं है,
जो जिस जगह कर रहे हो उस लोकेशन की डिमांड में नहीं है। सेकंड चीज़ आपकी लोकेशन बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको लोकेशन देखनी है। आप एक जाके कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा करते हो, कोई बीच होता है जो जू बीच होते हैं, ये जो आपने देखे हैं वो मूवियों में देखे होंगे, जैसे समुद्र के किनारे बीच होते हैं, उन पे जाके आप मफलर बेचोगे या आप जैकेट बेचोगे तो वो नहीं चलेंगे। तो आपको इस प्रकार से लोकेशन देखनी है। अगर आप कोई फैक्ट्री है वहाँ पे जहाँ पे ओनली एक्सपोर्ट का काम होता है, आप वहाँ जाके कोचिंग चलाओगे तो नहीं चलेगी। इसलिए लोकेशन बेस्ट होनी चाहिए। लोकेशन जिस प्रकार से आपका बिजनेस है उस प्रकार से एरिया, जैसे काफ़ी क्या करते हैं, जहाँ पे कोचिंग होती है वहाँ पे हॉस्टल खोलते हैं तो हॉस्टल चलता है। जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे हॉस्टल नहीं चलेगा, श्योर है। तो जहाँ पे कोचिंग स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज ये चीज़ है वहाँ पे हॉस्टल चलता है। तो इसी प्रकार से देखो, पहली चीज़ तो आइडिया बेस्ट होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपका लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, चौथी चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, लोन लेके करना है, कैसे करना है। पहली प्राथमिकता आपके पास जितनी आमदनी है उससे करो, लोन से मत करो। क्योंकि लोन जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपने लोन लेके चालू कर दिया, एक साथ आपको रिटर्न नहीं आएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम लगेगा। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने मिनिमम 5 महीने तक बिजनेस सेट होता है। तो आपका तब तक इधर की हर महीने EMI आएगी, वो बड़ी दिक्कत करेगी। उससे आप मेंटली अपसेट रहोगे और आप उस बिज़नेस को क्लोज करके फिर वो कर्जा आप कहीं जॉब करके चुकाओगे। ये होता है रियलिटी। तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जितना आपके पास आमदनी है, अरे ऐसा थोड़ी आप डायरेक्ट 1 करोड़ का बिज़नेस करो, 1 लाख का बिज़नेस करो। बिज़नेस कहीं है, मैंने इस चैनल पे 0 इन्वेस्टमेंट 80 रुपये 60 रुपये यार सोच नहीं सकते, फिर भी क्या है ना, तो सब्सक्राइब करके जाते हैं आप, ऐसे ही चले जाते हो। सब्सक्राइब कर लो, अच्छी चीज़ मिलेगी। ऐसे काफ़ी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे 60 रुपये 80 रुपये 90 रुपये ऐसे ऐसे बिज़नेस कराए मैंने। 100 रुपये में 300 रुपये बनवाए, काफ़ी वीडियो पड़ी हैं। तो इस प्रकार से ही आपको 0 लागत से चलने वाले, इनको आप कई भी प्रकार से कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, गांव में भी कर सकते हो, शहर में भी कर सकते हो, घर पे भी, पहाड़, जहां आपका मन है, जहां आपको बेस्ट लगे वहां पे आप कर सकते हो। और आपको इन्वेस्टमेंट और एक प्लान और डेली आपको एक पेन कॉपी ज़रूर, देखो बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करो तो आप माइंड में तो हर चीज़ नहीं रख सकते, लेकिन आपको एक पेन कॉपी अवश्य रखनी है साथ में, जिससे आपको पता चले कि मैंने इतना लागत लगाया, मुझे इतने दिन तक इतना रिटर्न हुआ, या फिर इन फ्यूचर के लिए आपका ये बिज़नेस कैसा चलेगा, वो आप खुद कैलकुलेशन में जाएंगे। आपको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़े अकाउंटेंट आप खुद बन जाओगे। क्योंकि जब आप कोई 10 रुपये लगा रहे हो और आपको वो चीज़ 15 रुपये की बेच के जा रही, 5 रुपये आपका मार्जिन बच रहा है, तो आप खुद कैलकुलेशन निकाल के बहुत अच्छे से उसको दुगना तिगना 4 गुना कर सकते हो। वो सिर्फ आपको, देखो मैं ये कहता हूँ, एक नॉर्मली इंसान की अगर प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी देखते हैं ना, नॉर्मली मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 50,000। अब हाई फाई यार जो IIT वो तो छोड़ो, नॉर्मली ज़्यादातर तो उनकी 50,000 मान के चलते हैं हम, 50,000 मान के चलते हैं। 50,000 की सैलरी से वो 6 लाख रुपए की साल कमाता है, 6 लाख रुपए की साल कमाता है। 30-35 साल वो जॉब करता है, क्योंकि 20-25 साल का तो लगेगा ही, 60 साल तक 70 साल तक करेगा, फिर तो बड़ा बूढ़ा हो जाएगा, फिर फैमिली है, रिश्ते, बहुत कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा वो। 1 करोड़ रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लास्ट खींच के 2 करोड़ रुपए। अरे यार तुम नौकरी प्राइवेट गवर्नमेंट जो से भी देखो भाई, ऐसा किसी को फोर्स नहीं है कि आप इस चीज़ बिजनेस करो, आप गवर्नमेंट जॉब करके भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब करके। लेकिन एक आपको एक नॉलेज है कि आप इतने दिन में जब आप 60-70 साल के हो जाओगे तब आप 1 करोड़ 2 करोड़ कमा सकते हो। कितनी सैलरी से? 50,000 पर मंथ सैलरी से। 50,000 पर मंथ सैलरी से आप इतने 20-22 दिन बचेंगे, 20-25 साल बचेंगे जॉब करने की, क्योंकि आप 20-25 साल के लगोगे, 30 साल के लगोगे,
30 साल के या 35 साल के होकर आपकी 50,000 सैलरी होगी, अगर आप 15-20 हज़ार से लगे हो तो 1 करोड़ आप 1-2 साल में कमा के फ्री क्यों नहीं हो जाते? फिर आराम से ऐश करो, क्योंकि जब 70 साल तक कमा के फिर कौन से ऐश करने वाले हो, फिर वही जिम्मेदारियाँ। मैं तो ये कहता हूँ 5-10 साल में 10-20 करोड़ रुपए कमा लो, फिर बाकी ज़िंदगी में ऐश करो। मेरा तो ये मानना, मेरा भी यही सपना है, मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ भाई। कौन इतनी साल जो फलाना ढिका, ना कहीं ना फैमिली के साथ बैठ सकते, ना कोई बॉस छुट्टी नहीं देता, कभी कुछ, ना किसी के साथ अच्छे से बात कर सकते। खुद का चालू कर दो, देखा जाएगा फिर होगा जो बाबा के नाम से। और फिर दूसरी चीज़, 1-2 साल में आप कंप्लीट कर लोगे आराम से, फिर ज़िंदगी पड़ी है, आउट ऑफ इंडिया घूमो और कहीं जाओ, बिजनेस को यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करो, घूमना हो जाएगा, जाके वहाँ पे भी एक बिजनेस, कोई बेस्ट बिजनेस आइडिया भाई। सबसे मेन चीज़ होती है बेस्ट बिजनेस आइडिया। तो ये 2-2 3-4 चीज़ें जो एक बिजनेस को बहुत आसानी से और आपको बहुत बढ़िया तरीके से बना सकती हैं। इनके लिए आपको देखो, एक बिजनेस आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको फटाफट बिजनेस आइडिया बताता हूँ जिनको आप करके 0 लागत से चालू कर सकते हो। और आपसे देखो भाई, मैंने कुछ नहीं मांगा है। 1 जनवरी से और 30 जनवरी तक मैंने एक टारगेट रखा था कि मेरे 1 के सब्सक्राइब का टारगेट 30 जनवरी तक। तो प्लीज़ इस चीज़ में ज़रूर सपोर्ट करें। एक के ज़्यादा सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा मैंने, टारगेट नहीं रखा, आधा तो लगभग हो गया है। 1 के तक आप 30 जनवरी तक आप प्लीज़, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए। मेहनत मान लो, कुछ भी मान लो, प्यार सपोर्ट कुछ भी मान लो, XY जो आपको अच्छा लगे। 1 जनवरी तक 1 के सब्सक्राइबर, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब करने से, ना आपका फ़ोन हैक होगा, ना आपका कोई चालान कटेगा, ना और कुछ होगा। हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए देखने आए उससे भी बेहतरीन चीज़ आपको नोटिफिकेशन में यूट्यूब पे आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, आप जो प्लास्टिक का सामान होता है, प्लास्टिक का सामान होता है, मैं उसमें प्लास्टिक की कुर्सी की बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक की कुर्सी नॉर्मली कॉस्ट आपको 100-150 रुपये की मिलती होगी मार्केट में और दुकानों पे। और आप अगर किसी को बेचना चाहते हो तो वो 200 से 300 रुपये की बिकती है, ये मान के चलो आप। अब ये मैंने आपको बताया कि ये आप दुकान और ये है ग्राहक, कि 100-150 रुपये की मिलती होगी और 200-300 बिकती होगी, चलो हम ये मान लेते हैं। अब एक्चुअल में आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप होलसेल से कुर्सी लेते हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको 80 से और 100 रुपये के बीच में मिल जाएगी, और आराम से 200 रुपये तक आप 150 से 200 रुपये तक बेच दोगे। 150 से 200 रुपये तक आप एक कुर्सी बेच दोगे होलसेल। अब आप एक चीज़ समझिए, आपको होलसेल में 10 कुर्सियाँ लेनी है। मैंने ये मान रहा हूँ कि आपकी 100 रुपये की कुर्सी आ रही है, 10 कुर्सी आपकी 1000 रुपये की आएंगी। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और इसकी डिमांड हर किसी घर में रहती है, क्योंकि कोई रिश्तेदार आते हैं तो हम उनको चेयर पे बैठाते हैं, सबसे पहले आदर करने के लिए चेयर देते हैं। कोई बड़ा आता है, टीचर आते हैं, कोई भी XYZ, और दुकानों पे भी चलती हैं ये। हर घर में स्टूडेंट होगा तो उसके पढ़ने के लिए चाहिए, मतलब लगभग हर प्रकार से ये चलती है। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है। तो इसके लिए देखो, ज़्यादा नहीं, मैंने बोला जीरो ही समझो यार। 1000 इन्वेस्टमेंट करें, मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये आपके पर चेयर पे बच रहे हैं, तो टोटल आपके 2000 की कुर्सी बिकेंगी 10, तो 1000 रुपये आपका पक्का मार्जिन हो गया 10 ही कुर्सी पे। आपको रोड के किनारे कहीं भी रख के खुद भी बैठ जाओ और साइड में रख दो, कोई आता जाता ले जाएगा। और कोई इतना बड़ा वो चीज़ नहीं, 3-4 रखी, साइकिल पे ले जाओ, बाइक पे ले जाओ,
कहीं भी बांध के ले जाओ, कहीं से भी कर लो। मैंने इसलिए बोला ऐसे ऐसे आइडिया जो गांव शहर घर पहाड़ तुम्हारा मन करे जहाँ चलाओ, तुम जहाँ रहते हो वहीं बिकेंगी। कोई भी लोग सोच रहे हैं यार पहाड़, पहाड़ पे अगर देखो भाई, ये देखो सब माइंड के ऊपर होता है। अब मैंने पहाड़ लिख दिया तो काफ़ी लोग तो यही कमेंट कर रहे होंगे, काफ़ी लोग ये सोचेंगे पहाड़ पे कैसे चलेगा। अगर तुम्हारी सोच पहाड़ तक पहुंच गई है तो समझो वहाँ पे तुम्हारी सोच के अनुसार वहाँ पे भी आदमी रह रहे हैं। तो आदमी रह रहे तो वहाँ तो ज़रूरत होगी। अगर तुम पहाड़ पे, मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी आप रहते हो, तो आप पहाड़ पे रहते हो तो एक थोड़ी अकेला घर रहेगा, 5-10 घर होंगे, कोई तो लेगा। ये घर वाला 10-10 ले लेता है। तुम इसलिए ये चीज़ होगी, इसके पीछे ये चीज़ नगद नारायण इसके पीछे हैं। इसको आप जितना सोचोगे, जितना पॉजिटिव वेव्स में लोगे, जितनी बेस्ट थिंकिंग लोगे, जितना बेस्ट प्लान लोगे, जितना बेस्ट बिजनेस आइडिया लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कहीं भी नहीं रुक सकते। ये श्योर चीज़ है, क्योंकि एक एक आइडिया लाइफ चेंज कर देगा। मैंने इसलिए लिखा है न्यू बिजनेस आइडिया जो बदल दे आपकी ज़िंदगी। और ये रियलिटी है। बिजनेस आपने आज तक देखे हैं सबसे टॉप रीच, टॉप पैसे वाले लोग बिजनेसमैन ही होते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होता कि ये भाई ये मास्टर है, ये आज टॉप लिस्ट में आ गया भारत की में। तो वो चीज़ है। तो इस देखो, मैं ये कह रहा हूँ काफ़ी लोग सोचते हैं अरे यार उनकी बराबरी नहीं कर सकते, वो नहीं पहुंच सकते, उनके तो खानदान में पहले से बिजनेसमैन थे। लोग सोचते हैं, सच सच सोचते हैं, मैं भी मानता हूँ। चलो आप नहीं पहुँचे, आपका बेटा तो पहुँचेगा उनकी बराबरी पे। चलो वो भी नहीं पहुँचा तो नाती तो श्योर 100% पहुँच जाएगा। आप बस मेहनत इतनी कर दो उनकी बराबरी तक, तो बराबरी नहीं पहुँचेगा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 10-15 कदम पीछे रहेगा तो वो 10-15 कदम में से 5-1 कदम आपका बेटा पहुँच जाएगा। तो नाती तो 100% उनके साथ में दिखेगा। तुम टेंशन क्यों लेते हो? जैसे वो चलें वही चाल तुम चलो, बस हो जाएगा काम। अब देखिए नेक्स्ट आइडिया देखिए। बिल्कुल मतलब क्या है कि आप कहीं भी जाके इनको बेच सकते हो आराम से, नॉर्मली चीज़ है। अब देखो सेकंड बिजनेस आइडिया है जो सर्दी के कपड़े रहते हैं ना, सर्दी के कपड़े। अभी क्या सर्दी पड़ रही है, जैसे टोपा, जो टोपा आता है वो टोपा नॉर्मली 100 रुपये का आपको दुकान पे मिलता है नॉर्मली। एक जो फेस बांधते हैं एक ऊपर लगाते हैं, 100 रुपये का आपको दुकान का मिलता है। अगर आप दिल्ली से उसको होलसेल में लेते हो तो 60 रुपये का मिलेगा। और हरियाणा पंजाब से आपको 50 रुपये होलसेल में मिलेगा। आपने 70 रुपये का दुकानदार को बेच दिया, 20 रुपये आपका मार्जिन हो गया। 1 लाख टोपे आप बेच दो, 1 लाख रुपये टोपे आप बेच दो। 1 लाख, अगर 20 रुपये एक पे बच रहे हैं तो 1 लाख टोपा बेच दोगे तो श्योर है आपके 5 लाख रुपये बचत होगी। बेच दो एक महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में बेच दो। 2 महीने में 5 लाख बहुत होते हैं, 2 महीने में बिक जाए। क्योंकि दुकानदार 10 फीस भी लेगा, कोई 20 ले, कोई एक फीस लेके थोड़ी बेचेगा कि यार एक फीस रख दो। बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ मन लगे वहाँ बेच दो, बस हो गया काम, है ना। कितने का मैं बोल रहा हूँ कि 50 रुपये का आपको होलसेल में मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 10 लाओ, पहले 10 बेच लो, 20 लाओ, फिर 20 बेच लो, फिर 30 लाओ, फिर बढ़ते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ ना, धीरे धीरे करोगे सब हो जाएगा। अब यार आप सोचते हो कि घर बैठे तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनके लिए ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई गोदाम लेना पड़ेगा, अलग से कोई और कुछ लेना पड़ेगा, अलग से कोई दुकान खोलनी पड़ेगी। अरे ला के घर रख लो, कौन सा ख़राब होने वाला है, रख लो घर, कुछ ख़राब नहीं होगा। घर से ले जाओ, घर से ले जाके आराम से बेचो। तीसरा बिजनेस है देखो बिल्कुल जीरो से, ये चीज़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो टाइटल है वही यहीं सेम है, ऐसे नहीं टाइटल में कुछ और वीडियो में कुछ और। जो टाइटल में है वही इसमें है, वही सब कुछ इसी में आएगा। बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, बन के सब्सक्राइबर टारगेट 30 जनवरी तक का है, इसको कर दो। कसम से बहुत बढ़िया चीज़ लाऊंगा, शानदार शानदार। देखो मुझे जो
जूतों के नीचे पहनते हैं ना वो मोजे आपके ऐसे एक पैकेट आता है, पन्नी आती है, पैकेट आता है, एक पन्नी आती है, उसमें 3 जोड़ी रहती है, 1 2 3 जोड़ी कितने की मिलती है? 50 रुपये की। मैं ये कह रहा हूँ 1500 रुपये के ले आओ खरीद के, होलसेल में आपको 20 से 30 रुपये का मिल जाएगा, 20 रुपये मार्जिन होगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। 1500 के ले आओ, पीठ पे टांगने वाला बैग आता है ना, ऐसा बैग, इस बैग के अंदर रखो, जहाँ पे भीड़ हो रही है, मंडी हो, सब्जी मंडी हो, जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, ज़्यादातर भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ जाओ, 50 की एक जोड़ी, 50 में एक, मतलब 3 पे अंदर रहते हैं, तो 50 का एक, 50 का एक, 50 का एक, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2-3-4 घंटे के अंदर आप बेच दोगे। 1500 का माल लाओगे ना, बेच दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 900 रुपये आपके प्रॉफिट होगा एक दिन का, 900 रुपये प्रॉफिट होगा। कौन 1500 के कितने 45 पीस आएंगे, ऐसे 45, ऐसे 1 2 ऐसे 45 पैकेट आएंगे, एक पैकेट में 3 निकलेंगे, ऐसे 45 पैकेट आएंगे। 45 पैकेट बेच दोगे ना, 45 लोगों को तो बेचना है, ये ज़रूरी थोड़ी है घर में एक के 3 ले जाएं पैकेट, क्योंकि उसका बाप बेटा और उसके 2 बेटे वो भी तो मोजे पहनते है ना, खागे कमाने वाला, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से। किसी के पास में 300-400 में नौकरी करते हो, यहाँ से कट्टा उठा के ऊपर ले जाते हो, ये एक दिन में 918,000 रुपये का महीना, जो 9-9 हज़ार रुपये में तुमको लगा के रखता है ना, उससे अच्छा तो यही है। बस यही चीज़ मिलती है टारगेट बिजनेस सेटअप पे। फिर भी लोग देख के चले जाते हैं, कमेंट ऐसी करके जाते हैं पर कोई ना, सबका एक दिन आता है, आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा तो फिर तो आएगा ही आएगा। मिलेंगे किसी मोड़ पे कोई प्रोडक्ट लेके, तुम तैयारी तो करो। और देखिए, और सबसे बेस्ट और बता रहा हूँ, पानी की जो बोतल आती है ना, जिसको हम 20 रुपये की बेचते हैं, जो 20 रुपये की हम बेचते हैं, उस पे MRP भी 20 रहती है, और वो आपको पड़ती है 9 से 10 रुपये की। 10 रुपये से ज़्यादा की लेना भी मत, कोई मतलब नहीं, लेना भी मत। तुमसे अच्छा फिर वो 5 से 7 रुपये वाली लेके वो बेच जाएंगे। इसलिए 9 से 10 रुपये की में जो हाई ब्रांड रहती है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे बिसलेरी, एक्वाफिना और रियल नीर, ये जो ब्रांड है 9 से 10 रुपये में मिल जाते हैं। 10 रुपये एक बोतल पे बच रहा है, मतलब एक कार्टून पे 120 रुपये, एक कार्टून पे 120 रुपये, मैं 20 कार्टून बेच दो यार, 2400 रुपये दिन पर डे, एक कार्टून पे 120 बच रहे हैं, 10 कार्टून पे 1200 रुपये बच गए, 20 कार्टून बेच दो 240 रुपये। 20 कार्टून में कितनी सी बोतल आती हैं? 200-250 बोतलें बेच दो यार 250 लोगों को, है ना मार्जिन इसमें, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जीरो इन्वेस्टमेंट ही समझो इनको। और देखिए लास्ट, और क्या वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हैं, देख के छोड़ जाते हो। लास्ट देखिए, एक आप ऐसा करो, एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो रेगुलर घर में यूज रहते हैं, रेगुलर घर में यूज रहते हैं, या तो आप खुद का कोई तेल ब्रांड या फिर चीनी, इन दो में से खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर दो, खुद का, और वो आप सप्लाई करो, कैसे भी बेचो, दुकानों पर जाकर दो, कैसे भी दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसे दोनों ब्रांड हैं जो घर में डेली यूज होते हैं, और ये चाहिए, इनके बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि रिश्तेदार आएंगे तो चाय ज़रूर बनेगी, रिश्तेदार नहीं भी आएंगे तब भी चाय बनेगी, तो उसके लिए चीनी ज़रूरी है, और सब्ज़ी तो डेली बनती है तो उसके लिए तेल ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनके बगैर तो काम ही नहीं है। तो ये दो चीज़ में से कोई सा भी चालू कर दो। ये थोड़ा सा आपको हाई लगे तो छोटे से स्तर से कर देना। 5 किलो की
50 किलो की बोरी लाना चीनी की, और खुद की ब्रांड की पन्नी बनाना, और उसमें 5-5 केजी भर के मशीन आती है 1000-1100 की, जो चिपकाने वाली, उसको चिपका देना, पन्नी को पैक कर देना एक एक दुकान पे। अगर उस पे आपको 10-10, 20-20, 50-50 रुपये बनने हैं ना, तो इस प्रकार से सेल कर सकते हो, या फिर दुकानों पे दे दो, कहीं भी बेच दो आपका जहाँ मन करे। तो ये देखो, ये 4-5 हैं जो आराम से गांव से आप कहीं भी चलाओ, चलेंगे, दबा के अच्छे चलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ रिक्वेस्ट है, आप लाइक करो आपकी मर्ज़ी, कमेंट करो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट है, ये 30 जनवरी तक का टारगेट है, इसको ज़रूर पूरा करवाओ यार, कैसे भी करवाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।